नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस डबल ओ कॉन्सेप्ट्स में। आज हम पेपर टू दिल्ली गवर्नमेंट का जो पीडब्ल्यूडी अकाउंट है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैश बुक की। देखिए, कैश बुक का जो है मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आपको करना होता है एग्जाम में। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 घंटा इसमें आराम से आपका लगता है। आप आराम से करेंगे, 1 घंटा आपका इसमें आराम से लग जाएगा। और 50 नंबर का आरए बिल होता है, आरए बिल का भी हम करेंगे। आज मैं सिर्फ इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। आपको फॉर्म मिलेगा वैसे तो, ये जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ बुक ऑफ फॉर्म्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है। फॉर्म में थोड़ा बहुत 19-20 का ही, बस थोड़ा राइटिंग का ही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कॉलम सेम होते हैं। कैश बुक जो है सीपीडब्ल्यूए 1 में बनाई जाती है। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आंसर शीट में अपनी सिंपल आपको फॉर्म भरना है। रफ वर्क कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट इसमें ही भर लेते हैं। थोड़ा बहुत रफ वर्क भी वैसे करना चाहिए ही, क्योंकि डायरेक्ट आप ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है जी। अब आते हैं कैश बुक के ऊपर। इसमें दो साइड होती है, रिसीट साइड और पेमेंट साइड। 1 to 5 जो होती है वो हमारी रिसीट साइड यानी कि क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा, मैं पहले ये बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कैश बुक ऑफ, ये डैश 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 है, ऐसे एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ भर देना। मंथ भी दिया होगा 20, ये ईयर भी दिया होगा। डिवीजन ये भी दिया होगा, ये आपने भर दिया। ये बाकी ये कॉलम होंगे। ठीक है जी। और ऐसे सिंपल ही फॉर्म है। हाँ, मैं कहाँ पे था, 1 to 5 तक रिसीट्स के हेड रिसीट्स होती हैं, यानी कि जो क्रेडिट होता है अमाउंट। 6 to 12 तक पेमेंट्स हैं जो कि डेबिट होंगी। ये एक्चुअल में हमारी मेन कैश बुक है। इसके अलावा एक सब कैश बुक और मेंटेन होती है GR6 की। ये दोनों एक साथ मेंटेन होती हैं। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, और अगर कोई भी रिमार्क्स लिखना होता है तो वो रेड इंक से लिखा जाता है। कोई भी रेक्टिफिकेशन है तो रेड पेन भी इसमें यूज होगा, एग्जाम में आपको लेके जाना है। क्लोजिंग बैलेंस होता है, सर्टिफिकेट भी देना होता है। और इसमें डे वाइज एंट्री होती है, पर डे कैश बुक में एंट्री होती है। और मंथली होने, जब पूरा महीना खत्म हो जाता है तो ओपनिंग क्लोजिंग इसकी हमें करनी होती है। मतलब मंथ स्टार्ट हुआ, ओपनिंग बैलेंस, सब सारी एंट्रीज आपने करी। कुछ गलती हुई तो रिमार्क्स रेड पेन से करें, उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए दोबारा ओपनिंग बैलेंस। ऐसे कैश बुक हमारी चलती है। हाँ, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शुरू से ही ध्यान देके चलना है। सबसे पहली बात, पहला स्टेप इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस निकालने का होता है। उसमें आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सबसे मेन चीज है। उसकी एक अलग से शीट है आपकी, एस जयरत में भी दिया हुआ है कि क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी है। बाकी उसके लिए भी मैं एक क्लास करूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा अच्छे से। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस। इसमें आपको हेड मेंशन करना बहुत जरूरी है। जो कंपाइलेशन में आपने पढ़ा, सब पढ़ा, यहाँ हेड का काम है। गिने चुने 20-25 हेड हैं जो इंपॉर्टेंट हेड हैं, जो इसमें काम आएंगे। क्योंकि अगर आपने कैश बुक के अंदर सारी एंट्री कर दी और आपने हेड नहीं लिखा तो आपका 0 नंबर है। क्योंकि वो बिल्कुल रद्दी है, एक तरीके से समझिए। बिल्कुल नॉर्मल एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिना हेड के कैश बुक नहीं बनेगी। तो आपको क्लासिफिकेशन के जो हेड है वो सब आपको याद रखने होंगे, समझने होंगे। गिनती के हेड है तो क्लासिफिकेशन जरूर और जरूर करना है। बस बाकी इतना ही। बाकी इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। CPWA 1 में कैश बुक का प्रोविजन है। बस थोड़ी शुरुआत करनी थी इसलिए मैंने डाला है। ठीक है जी। और चेक भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें चेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रीन चेक, ब्लू चेक, येलो चेक कैसे होते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ चेक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिविल अकाउंट मैनुअल में, बट फिर भी दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।